नमस्कार दोस्तों। पार्ट वन में हमने देखा कि कैसे मॉडर्न दुनिया हमें प्लेजर के जाल में फंसा देती है। पार्ट टू में हमने सीखा कि डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और विल पावर से ब्रेन को कैसे रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, रिपेयर के बाद क्या? डिसिप्लिन के बाद लाइफ कैसी दिखती है? क्या ज़िंदगी सिर्फ सेल्फ कंट्रोल और स्ट्रगल बनकर रह जाती है? यही से शुरू होता है पार्ट थ्री, फाइंडिंग बैलेंस। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि लाइफ का गोल सिर्फ एडिक्शन से बाहर निकलना नहीं है। लाइफ का गोल है मीनिंगफुल, बैलेंस और पर्पस ड्रिवन जीवन। अध्याय फाइंडिंग योर ट्रू नॉर्थ, अपना सही मार्ग ढूंढना। मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास बहुत प्लेजर है। समस्या यह है कि हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। जब लाइफ में पर्पस नहीं होता तो ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर ढूंढता है। बोर्डम, फोन, एम्प्टीनेस, स्क्रॉलिंग, कन्फ्यूजन, बिंग वॉचिंग। चैप्टर 7 कहता है इंस्टेंट प्लेजर पर्पस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ट्रू नॉर्थ का मतलब है आपका पर्सनल कंपास। आपका किस दिशा में जाना चाहते हो, आपके वैल्यूज़ क्या है, आप किसके लिए डिस्कम्फर्टेबल सहने को तैयार हो। जब लाइफ पर्पस ड्रिवन होती है तो डोपामाइन नेचुरल तरीके से रेगुलेट होने लगता है। प्लेजर कम चेस होता है क्योंकि मीनिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। पेन एज द मशीन, दर्द इक्वल टू इलाज। यह चैप्टर मॉडर्न माइंडसेट का उल्टा कर देता है। आज की दुनिया में पेन को एनिमी मानते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कंट्रोल पेन इक्वल टू मेडिसिन। एक्सपीरियंस, कोल्ड शॉवर, फास्टिंग, डिसिप्लिन, ये सब पेन है, लेकिन ये पेन ब्रेन को हिट करते हैं। जब आप कंट्रोल डिस्कम्फर्ट लेते हो तो डोपामाइन बैलेंस रिस्टोर होता है, सेंसिटिविटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस नेचुरली आता है। यह चैप्टर सिखाता है कि ग्रोथ प्लेजर से नहीं, डिस्कम्फर्ट से आती है। जो पेन से भागता है वो वीक बनता है, जो पेन को चुनता है वो रेजिलिएंट बनता है। द गिफ्ट ऑफ डेस्पेयर, निराशा का उपहार। यह चैप्टर बहुत इमोशनल और डीप है। हम पेन इमोशन से भागते हैं, सैडनेस, लोनलीनेस, एंजाइटी, डेस्पेयर। लेकिन चैप्टर 9 कहता है पेनफुल इमोशन ही हीलिंग्स का हिस्सा है। जब आप पेन को फील करते हो, उससे भागते नहीं तो माइंड मजबूत हो जाता है। जब आप पेन को फील करते हो, उससे भागते नहीं तो माइंड मजबूत होता है। डेस्केयर आपको यह दिखाती है कि क्या काम नहीं कर रहा, क्या फेक प्लेजर है, क्या मीनिंगफुल है। यह चैप्टर सिखाता है कि डेस्पेयर एंड नहीं है, डेस्पेयर डायरेक्शन है। चैप्टर द पावर ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की शक्ति। एडिक्शन हमें अकेला बनाती है, आइसोलेशन एडिक्शन को मजबूत बनाता है। यह चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है, रिकवरी अकेले में नहीं होती। कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी देती है, सपोर्ट देती है, शेम कम करती है, डिसिप्लिन सस्टेन करती है। जब आप स्ट्रगल शेयर करते हो तो एडिक्शन कमज़ोर हो जाती है। ह्यूमन ब्रेन कनेक्शन के लिए बना है, आइसोलेशन के लिए नहीं। पार्ट 3 का कोर मैसेज यही है कि प्लेजर का सॉल्यूशन और प्लेजर नहीं है। डिसिप्लिन का गोल सफरिंग नहीं है। पेन एनिमी नहीं, टीचर है। पर्पस डोपामाइन से बड़ा है। कम्युनिटी हीलिंग को एक्सेलेरेट करती है। बैलेंस का मतलब पेन फ्री लाइफ नहीं है, बैलेंस का मतलब मीनिंगफुल प्लेन प्लस कॉन्शियसनेस प्लेजर। जब लाइफ में पर्पस, पेन और पीपल अलाइन हो जाते हैं तो डोपामाइन कंट्रोल में आ जाता है, और तब हैप्पीनेस चेज नहीं करनी पड़ती, वह नेचुरली फॉलो करती है। अध्याय 7, फाइंडिंग योर ट्रू नॉर्थ, इंस्टेंट प्लेजर से बाहर निकलकर पर्पस बेस्ड लाइफ की ओर। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज नहीं है, वे डायरेक्शन लेस है। उनके पास काम है, फ़ोन है, इंटरटेनमेंट है, लेकिन अंदर एक खालीपन है। इस खालीपन को भरने के लिए हम इंस्टेंट प्लेजर की तरफ
भागते हैं। रील्स, शुगर, बिंग वॉचिंग, शॉपिंग, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन डोपामाइन नेशन का यह चैप्टर एक साफ बात करता है। इंस्टेंट प्लेजर एम्प्टीनेस को भर नहीं सकता, वह सिर्फ उसे टेम्पररी दबा सकता है। ट्रू नॉर्थ का मतलब क्या है? ट्रू नॉर्थ कोई गोल नहीं है, ट्रू नॉर्थ कोई अचीवमेंट नहीं है। ट्रू नॉर्थ है आपकी डायरेक्शन। जैसे जैसे कंपास हमेशा नॉर्थ दिखाता है, वैसे ही ट्रू नॉर्थ आपकी लाइफ को दिशा देती है। यह सवालों से बनता है। मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ? मेरी वैल्यूज़ क्या है? मैं किस पेन को विलिंगली एक्सेप्ट कर सकता हूँ? किस चीज़ के लिए रोज़ उठना चाहूँगा? जब लाइफ में डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तो ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर को डायरेक्शन बना लेता है। इंस्टेंट प्लेजर क्यों डेंजरस है? इंस्टेंट प्लेजर इजी होता है, कोई एफर्ट नहीं, कोई पेशेंस नहीं। लेकिन यह चैप्टर बताता है कि इंस्टेंट प्लेजर मोटिवेशन को मारता है, मीनिंग को रिप्लेस कर देता है, डिसिप्लिन को अननेसेसरी बना देता है। जब ब्रेन को बिना मेहनत रिवॉर्ड मिलने लगता है तो वह पर्पस बेस्ड एक्शन से दूर हो जाता है। यही कारण है कि गोल्स अधूरे रह जाते हैं, फोकस टूट जाता है, लाइफ शैलो लगने लगती है। पर्पस बेस्ड लाइफ कैसे बनती है? पर्पस बेस्ड लाइफ का मतलब यह नहीं है कि आप सब छोड़कर मॉन्क बन जाएं। पर्पस बेस्ड लाइफ का मतलब है शॉर्ट टर्म प्लेजर से ज़्यादा लॉन्ग टर्म मीनिंग चुनना। डिस्कम्फर्ट से डरना नहीं, डायरेक्शन के साथ जीना। जब आपके पास पर्पस होता है, डोपामाइन नेचुरली रेगुलेट होता है, क्रेविंग कम होती है, डिस्ट्रैक्शन वीक हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन को अब रीज़न मिल जाता है। ब्रेन और पर्पस का कनेक्शन। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब इंसान मीनिंगफुल गोल पर काम करता है तो ब्रेन डोपामाइन को कंट्रोल तरीके से रिलीज करता है। मतलब प्लेजर डिले होता है, सेटिस्फैक्शन डीप होती है, मोटिवेशन सस्टेनेबल बनती है। पर्पस बेस्ड एक्शन डिसिप्लिन को आसान बनाते हैं, विल पावर को ऑटोमेटिक बनाते हैं। ट्रू नॉर्थ कैसे डिस्कवर करें? चैप्टर यह नहीं कहता कि आपको आज ही सब क्लियर हो जाना चाहिए। चैप्टर यह नहीं कहता कि आपको आज ही सब क्लियर होना चाहिए। ट्रू नॉर्थ धीरे धीरे बनता है। कुछ प्रैक्टिस से साइलेंस में समय बिताना, डिस्कम्फर्ट ऑब्जर्व करना, जर्नल लिखना, इंस्टेंट प्लेजर को टेम्पररी रिड्यूस करना, पेन से भागने के बजाय उसे समझना। ट्रू नॉर्थ आंसर से नहीं, ऑनेस्ट क्वेश्चन से मिलता है। पर्पस परफेक्ट नहीं मांगता। एक और इम्पोर्टेंट लेसन, पर्पस परफेक्ट क्लियरिटी नहीं मांगता। आप कंफ्यूज होकर भी पर्पस की दिशा में चल सकते हो। आप डर के साथ भी सही डायरेक्शन चुन सकते हो। चैप्टर कहता है डायरेक्शन क्लैरिटी से नहीं, मूवमेंट से आती है। पर्पस वर्सेस हैप्पीनेस। चैप्टर एक बड़ा मिसकंसेप्शन तोड़ता है। हैप्पीनेस नॉट इक्वल टू पर्पस। हैप्पीनेस फ्लीटिंग है, पर्पस ग्राउंडिंग है। हैप्पीनेस चेस करने से डोपामाइन स्पाइक बढ़ते हैं, एम्प्टीनेस गहरी होती है। पर्पस फॉलो करने से फुलफिलमेंट आता है, पीस बिल्ड होता है। इस चैप्टर का मेन कोर मैसेज यही है कि इंस्टेंट प्लेजर लाइफ की दिशा नहीं है, पर्पस डोपामाइन से बड़ा है। डायरेक्शन डिस्ट्रैक्शन को कमज़ोर कर देती है, मीनिंग डिस्कम्फर्ट से बनता है। ट्रू नॉर्थ लाइफ को स्टेबल बनाता है। जब लाइफ पर्पस ड्रिवन होती है तो प्लेजर कंट्रोल में आ जाती है। जिस दिन आप यह डिसाइड कर लेते हैं कि आप प्लेजर के पीछे नहीं, पर्पस के साथ चलोगे, उसी दिन ब्रेन केओस से बाहर आने लगता है। ट्रू नॉर्थ आपको परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन वह आपको लॉस्ट होने से बचा देता है। अध्याय 8, पेन एज अ मेडिसिन। दर्द इक्वल टू इलाज। जब दर्द दुश्मन नहीं इलाज बन जाता है। मॉडर्न वन का सबसे बड़ा प्रॉमिस है दर्द से बचो। जैसे ही थोड़ा डिस्कम्फर्ट आता है हम तुरंत एस्केप ढूंढते हैं, फ़ोन, फूड, कंफर्ट, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन डोपामाइन नेशन का यह चैप्टर एक अनकंफर्टेबल सच बताता है। पेन से भागना ही एडिक्शन की जड़ है। और उससे भी बड़ा सच,
सही तरीके से चुना गया पेन हीलिंग बन जाता है। प्लेजर पेन बैलेंस फिर से समझना। हमारा ब्रेन प्लेजर और पेन को एक ही स्केल पर बैलेंस करता है। जब हम लगातार प्लेजर लेते हैं डोपामाइन स्पाइक बढ़ते हैं, सेंसिटिविटी घटती है और ब्रेन खुद को बैलेंस करने के लिए पेन बढ़ा देता है। यही कारण है कि ज़्यादा कंफर्ट के बाद रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, एम्प्टीनेस, लो लो मोटिवेशन। पेन एज अ मेडिसिन का मतलब है प्लेजर से नहीं, कंट्रोल डिस्कम्फर्ट से बैलेंस वापस लाना। कंट्रोल पेन क्या होता है? कंट्रोल पेन वह डिस्कम्फर्ट है जो वॉलंटरी हो, जिसका उद्देश्य हीलिंग हो, जो लिमिटेड टाइम का हो। एग्जाम्पल एक्सरसाइज, कोल्ड शावर, फास्टिंग, डिसिप्लिन, फोकस्ड वर्क। यह पेन डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, यह कंस्ट्रक्टिव होता है। एक्सरसाइज सबसे पावरफुल डोपामाइन मेडिसिन। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, ब्रेन के लिए भी मेडिसिन है। एक्सरसाइज के दौरान डोपामाइन रेगुलेशन होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, ब्रेन की सेंसिटिविटी वापस आती है। रेगुलर एक्सरसाइज से क्रेविंग कम होती है, फोकस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस नेचुरली आता है। यह चैप्टर बताता है कि एक्सरसाइज डिस्कम्फर्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट है। कोल्ड शावर ब्रेन रीसेट बटन। कोल्ड एक्सपोजर इंस्टेंट प्लेजर नहीं देता, यह अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट डोपामाइन बेसलाइन को रेज करता है, स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ता है, इम्पल्स कंट्रोल इंप्रूव करता है। कोल्ड शावर सिखाता है मैं डिस्कम्फर्ट को हैंडल कर सकता हूँ, और यही बिलीफ बाकी लाइफ में कैरी होती है। डिसिप्लिन एज डेली प्लेन। डिसिप्लिन पेन जैसा लगता है क्योंकि इंस्टेंट रेजिस्टेंस होती है, इसमें एफर्ट लगता है, इसमें एक्सरसाइज काम नहीं आते, लेकिन डिसिप्लिन डोपामाइन पाथवे को रिवायर करता है। हर बार जब आप अर्ज के बावजूद फ़ोन नहीं उठाते, कंफर्ट छोड़कर एक्शन लेते हो, तो ब्रेन सीखता है प्लेजर इमीडिएट नहीं, अर्नेबल होती है। वाई डिस्कम्फर्ट क्रिएट कोर्स। चैप्टर कहता है प्लेजर कंफर्ट देता है लेकिन ग्रोथ नहीं। ग्रोथ के लिए फ्रिक्शन चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, चैलेंज चाहिए। डिस्कम्फर्ट ब्रेन को एडेप्टिव बनाता है। यह चैप्टर पेन ग्लोरी नहीं करता। अनकंट्रोलेबल पेन, ट्रॉमा, एब्यूज, सेल्फ हार्म हीलिंग नहीं है। कंट्रोलेबल पेन, चूजन, पर्पसफुल, टेम्पररी ही मेडिसिन है। डिस्कम्फर्ट आइडेंटिटी कैसे बदलता है? जब आप रोज थोड़ा पेन चूज करते हो, आपकी सेल्फ इमेज बदलती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, डोपामाइन क्रेविंग घटती है, आप खुद को वीक नहीं कैपेबल समझने लगते हो। अध्याय 8 का कोर मैसेज यह है कि प्लेजर ओवरडोज प्रॉब्लम है, पेन अवॉइडेंस एडिक्शन है, कंट्रोलेबल डिस्कम्फर्ट मेडिसिन है, ग्रोथ कंफर्ट से नहीं रेजिस्टेंस से आती है, बैलेंस पेन से वापस आता है। जिस दिन आप पेन से भागना छोड़कर उसे सही तरीके से चुनना सीख लेते हो, उसी दिन ब्रेन बैलेंस में लौटने लगता है। दर्द दुश्मन नहीं दोस्तों, दर्द रास्ता है। अध्याय 9 द गिफ्ट ऑफ डिस्पेयर। निराशा का उपहार। जब दर्द भागने की चीज़ नहीं, समझने का संदेश बन जाता है। हमारी मॉडर्न दुनिया में हमें एक बात सिखाई है, दर्द से बचो। जैसे ही सैडनेस, लोनलीनेस, एंजाइटी या डिस्पेयर आता है, हम तुरंत एस्केप ढूंढते हैं, फ़ोन खोल लेते हैं, फूड की तरफ भागते हैं, रील, बिंग वॉचिंग, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन डोपामाइन नेशन का यह चैप्टर एक बहुत गहरा अनकंफर्टेबल सच बताता है। पेनफुल इमोशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैसेज है। डेस्पेयर क्या है और क्यों डरता है? डेस्पेयर का मतलब सिर्फ उदासी नहीं है। डेस्पेयर वह स्थिति है जब कुछ भी मीनिंगफुल नहीं लगता, मोटिवेशन खत्म हो जाती है, प्लेजर काम नहीं करता, अंदर खालीपन बढ़ जाता है। यही वह मोमेंट होता है जहाँ ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि डेस्पेयर हमें हमारी रियल स्थिति दिखा देता है, बिना फिल्टर, बिना डिस्ट्रैक्शन की। प्लेजर क्यों डिस्पेयर को गहरा करता है?
जब डेस्पेयर आता है और हम प्लेजर से उसे दबाने की कोशिश करते हैं, स्क्रोलिंग, बिंग ईटिंग, पॉर्न, सब्सटेंस, तो रिलीफ टेम्पररी होता है, लेकिन डेस्पेयर रिटर्न होकर और स्ट्रॉन्गर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन समझ जाता है पेन आने पर एस्केप मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन समझ जाता है पेन आने पर एस्केप मिलेगा, और यही साइकिल एडिक्शन बन जाती है। पेन इमोशन भी हीलिंग का हिस्सा क्यों है? चैप्टर 9 कहता है कि पेनफुल इमोशन को हटाना गोल नहीं होना चाहिए, उन्हें समझना गोल होना चाहिए। पेनफुल इमोशन हमें बताते हैं कि क्या गलत है, क्या फेक प्लेजर है, क्या मीनिंगफुल नहीं है, क्या बदलने की ज़रूरत है। डिस्पेयर अलार्म है, लेकिन अलार्म को बंद करना सॉल्यूशन नहीं होता, सोर्स को ठीक करना सॉल्यूशन होता है। न्यूरोसाइंस ऑफ फेसिंग पेन। जब आप पेन से भागते नहीं बल्कि उसे फील करते हो, नर्वस सिस्टम धीरे धीरे रेगुलेट होता है, इमोशनल टॉलरेंस बढ़ती है, ब्रेन लर्न करता है और पेन सर्वाइवल है। यह एक्सपीरियंस माइंड को मजबूत बनाता है। पेन अवॉइड करने से माइंड फ्रजाइल बनता है, पेन फेस करने से माइंड रेजिलिएंट बनता है। डिस्पेयर, अवेयरनेस, ग्रोथ साइकिल। चैप्टर 9 डिस्पेयर को एनिमी नहीं टीचर मानता है। डिस्पेयर आपको मजबूत बनाता है, स्टॉप करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन छोड़ने के लिए और डीपर क्वेश्चन पूछने के लिए। यही क्वेश्चन ग्रोथ की शुरुआत होती है। वाई डिस्पेयर ऑफन कम्स आफ्टर डिटॉक्स। बहुत से लोग पूछते हैं डिटॉक्स के बाद मुझे और बुरा क्यों लग रहा है। चैप्टर इसका जवाब देता है क्योंकि प्लेजर हटते ही अनप्रोसेस इमोशन सरफेस पर आ जाते हैं। यह फेलियर नहीं दोस्तों, यह हीलिंग का एविडेंस है। इम्पोर्टेंट क्लैरिटी, डिस्पेयर नॉट इक्वल टू डिप्रेशन। यह चैप्टर क्लियर करता है डिस्पेयर टेम्पररी स्टेट हो सकता है, डिप्रेशन क्लिनिकल कंडीशन हो सकती है। अगर पेन ओवरवेलमिंग हो तो हेल्प लेना जरूरी है। फेसिंग पेन का मतलब अकेले सफ़र करना नहीं है। डिस्पेयर माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना बनता है। जब आप डिस्पेयर को एस्केप नहीं करते, सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है, इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, प्लेजर टेंडेंसी डिपेंडेंसी घटती है। आप यह सीखते हैं मैं डिस्कम्फर्ट को सर्वाइव कर सकता हूँ, और यही बिलीफ लाइफ की हर चैलेंज में काम आती है। चैप्टर 9 का कोर मैसेज यह है कि पेनफुल इमोशन प्रॉब्लम नहीं है, एस्केप एडिक्शन को जन्म देता है। डिस्पेयर क्लैरिटी देता है, फेसिंग पेन बिल्ड स्टैंड करता है। हीलिंग अवॉइडेंस से नहीं अवेयरनेस से होती है। जिस दिन आप डिस्पेयर से भागना छोड़ देते हो, उसी दिन वह डिस्पेयर गिफ्ट बन जाता है। वह आपको स्लो करता है, डीप बनाता है और सही दिशा दिखाता है। डिस्पेयर आपको तोड़ने नहीं आता, वह आपको जगाने आता है। अध्याय 10 द पावर ऑफ कम्युनिटी। समुदाय की शक्ति। हीलिंग अकेले नहीं होती, एडिक्शन हमें एकजुट सिखाती है। एक लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी है, लेकिन डोपामाइन नेशन का यह चैप्टर इस झूठ को तोड़ देता है। यह चैप्टर साफ कहता है एडिक्शन रिकवरी अकेले नहीं होती, कनेक्शन ही क्योर का हिस्सा है। एडिक्शन और आइसोलेशन का गहरा रिश्ता। एडिक्शन सिर्फ बिहेवियर नहीं बदलती, यह रिलेशनशिप भी बदलती है। जैसे जैसे एडिक्शन बढ़ती है, लोग खुद को आइसोलेशन करने लगते हैं, शर्म बढ़ती है, स्कार्सिटी बढ़ती है और कंट्रोल कम होता है। आइसोलेशन एडिक्शन को मजबूत करता है, कनेक्शन एडिक्शन को कमज़ोर करता है। कम्युनिटी क्यों ज़रूरी है? कम्युनिटी का मतलब यह नहीं है कि आपके पास बहुत सारे लोग हो। कम्युनिटी का मतलब है एक दो लोग सेफ, जहाँ जजमेंट नहीं हो, जहाँ ऑनेस्टी पॉसिबल हो। ह्यूमन ब्रेन कनेक्शन के लिए बना है, आइसोलेशन ब्रेन के लिए स्ट्रेस सिग्नल है। अकाउंटेबिलिटी डिसिप्लिन का बैकबोन। जब आप अकेले होते हो, एक्सक्यूजेस आसान हो जाते हैं, रिप्लेस छूट जाती है, डिसिप्लिन ढीली पड़ती है। लेकिन कम्युनिटी में अकाउंटेबिलिटी आती है, अवेयरनेस बढ़ती है, कंसिस्टेंसी आसान होती है। अकाउंटेबिलिटी गिल्ट से नहीं, केयर से काम करती है। सपोर्ट सिस्टम कैसे हीलिंग करता है? सपोर्ट सिस्टम एडवाइस नहीं होता, सपोर्ट का मतलब
सुना जाना, समझा जाना, एक्सेप्ट किया जाना। जब आप स्ट्रगल शेयर करते हो, शेम कम होती है, क्रेविंग वेकन होती है, करेज बढ़ता है। हीलिंग साइलेंस में नहीं, शेयर्ड एक्सपीरियंस में होती है। कम्युनिटी, डिसिप्लिन, आइडेंटिटी। चैप्टर बताता है कि कम्युनिटी धीरे धीरे आइडेंटिटी बदलती है। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हो जो डिसिप्लिन वैल्यू करते हैं, तो डिसिप्लिन नेचुरल हो जाती है। आप अकेले नहीं लड़ते, आप बिलोंग करते हो। गलत कम्युनिटी का खतरा। हर ग्रुप हीलिंग नहीं करता। गलत कम्युनिटी एडिक्शन नॉर्मलाइज करती है, एक्सक्यूजेस जस्टिफाई करती है, ग्रोथ डिस्करेज करती है। सही कम्युनिटी ट्रूथ बोलती है, सपोर्ट करती है, बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करती है। कम्युनिटी इक्वल टू लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। विल पावर टेम्पररी हो सकती है, रूटीन टूट सकती है, लेकिन कम्युनिटी सस्टेन करती है, रिमाइंड करती है, बैलेंस वापस लाती है। अध्याय 10 का कोर मैसेज यह है कि एडिक्शन अकेले नहीं जाती। आइसोलेशन एडिक्शन को बढ़ाता है। कम्युनिटी हीलिंग को एक्सीलरेट करती है। अकाउंटेबिलिटी डिसिप्लिन को सस्टेन करती है। कनेक्शन ह्यूमन नीड्स है। आप वीक नहीं है क्योंकि आपको मदद चाहिए, आप ह्यूमन है। हीलिंग अकेले नहीं होती, हीलिंग साथ चलकर होती है दोस्तों। तो दोस्तों, फ्रॉम सर्वाइवल टू मीनिंगफुल लिविंग पार्ट 3 के इन चैप्टर्स में हमें एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाई दी। एडिक्शन से बाहर निकलना ही मंजिल नहीं है, असली मंजिल है बैलेंस। पार्ट 1 में हमने प्लेजर को प्रॉब्लम समझी। पार्ट 2 में डिसिप्लिन को ऑनेस्टी से ब्रेन को रिपेयर करना सीखा। और अब पार्ट 3 में हम जानना कि रिपेयर के बाद जीवन को कैसे जिया जाए। चैप्टर 7 ने हमें पर्पस की याद दिलाई। जब लाइफ में डायरेक्शन नहीं होती तो ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर को रास्ता बना लेता है, लेकिन जैसे ही ट्रू नॉर्थ क्लियर होता है, वैल्यू, मीनिंग, पर्पस, डोपामाइन अपने आप रेगुलेट होने लगता है। पर्पस लाइफ को इजी नहीं बनाता बल्कि मीनिंगफुल बनाता है, और मीनिंग एडिक्शन से बड़ा होता है। चैप्टर 8 ने पेन को दुश्मन नहीं दवा बताया। हम पेन से भागते हैं, लेकिन ग्रोथ पेन के अंदर छिपी होती है। एक्सरसाइज, डिसिप्लिन, कोड एक्सपोजर, ये सब डिस्कम्फर्ट है, लेकिन यह डिस्कम्फर्ट ब्रेन को बैलेंस में लाते हैं। प्लेजर कंफर्ट देता है, लेकिन पेन ट्रांसफॉर्मेशन देता है। चैप्टर 9 में डिस्पेयर को गिफ्ट बताया। डिस्पेयर वह मोमेंट है जहाँ डायरेक्शन काम नहीं करती, और यह वह मोमेंट है जहाँ ट्रूथ दिखता है। पेनफुल इमोशन आपको तोड़ने नहीं आते, वे आपको स्लो करने, जगाने और सही सवाल पूछने आते हैं। डिस्पेयर एंड नहीं है, डिस्पेयर डायरेक्शन है। चैप्टर 10 ने कम्युनिटी की ताकत दिखाई। एडिक्शन आइसोलेशन में बढ़ती है, हीलिंग कनेक्शन में होती है। अकाउंटेबिलिटी, सपोर्ट, ऑनेस्टी, ये सब अकेले पॉसिबल नहीं है। आप स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अकेले नहीं, साथ चलने के लिए बने हो। पार्ट 3 का हमें यह सिखाता है कि प्लेजर गोल नहीं है, पनिशमेंट डिसिप्लिन नहीं है, पेन इनिमी नहीं है, डिस्पेयर फेल्योर नहीं है, कम्युनिटी वीकनेस नहीं है। बैलेंस का मतलब पेन फ्री लाइफ नहीं है, बैलेंस का मतलब मीनिंगफुल पेन प्लस कॉन्शियस प्लेजर प्लस ऑनेस्ट कनेक्शन। अब सवाल यह नहीं है कि आप एडिक्टेड क्यों हो, सवाल यह है अब आप कैसा जीना चाहते हो, पर्पस के साथ, बैलेंस के साथ, अवेयरनेस के साथ। अगर जवाब हाँ है तो आप ऑलरेडी सही रास्ते पर हो। अगर पार्ट 3 ने आपको यह एहसास दिलाया कि बैलेंस पॉसिबल है, तो कमेंट में लिखो आई चूज़ बैलेंस। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह एक कॉन्शियस आइडेंटिटी शिफ्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डोपामाइन नेशन का फाइनल चैप्टर, इंटीग्रेशन प्लस लॉन्ग टर्म लिविंग, या फिर इस सीरीज का पूरा प्रैक्टिकल एक्शन लेकर आऊँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां कंट्रोल स्ट्रगल नहीं, जीवन की नेचुरल स्टेट बन जाता है। स्टे अवेयर, स्टे बैलेंस। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली समरी में। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, बाय।